Hello everyone. Welcome back to the vocabulary session of Legit Prep. I hope you all are doing absolutely amazing. Today we are going to learn 40 powerful vocabulary words starting with the letter F. These are highly useful for your JMI, CLAT, AMU, CUET and for any other competitive exams. But here's a twist. Today we are not going to memorize vocabulary. We are going to understand it through simple tricks, relatable examples, and real life situations so that every word stays in your mind long after this class is over. So keep your notebook open, keep a pen in your hand, and whenever I ask you to mark a word, make sure you do that. Alright, let's get started. ऑल राइट एवरी वन सो आज का पहला वर्ड है 4 feet. हाउ डू यू प्रोनाउंस इट? इट्स प्रोनाउंस्ड एज 4 feet. इसको आप वर्ब और नाउन दोनों की तरह यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. अब 4 feet का मतलब होता है अपनी किसी गलती या रूल तोड़ने की वजह से कोई आपकी राइट या फिर आपकी अपॉर्चुनिटी खो जाना. ओके आप अपनी गलती से अपनी किसी अपॉर्चुनिटी को खो रहे हो. ठीक है. टू लूज समथिंग एज अ पेनाल्टी फॉर ब्रेकिंग अ रूल और फेलिंग टू मीट अ कंडीशन. अब आप इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से याद रखो. आप एग्ज़ाम देने जाते हो. एग्जामिनेशन हॉल के बाहर इंस्ट्रक्शन रहता है कि मोबाइल फ़ोन्स आर नॉट अलाउड. ओके मोबाइल फ़ोन्स आर नॉट अलाउड. बट आपको ये चीज़ आपने पढ़ी है, आपको रूल पता है, बट आप फिर डेलिबरेटली आप मोबाइल को अंदर लेके जा रहे हैं और जब चेकिंग होती है तो आप पकड़े जाते हैं. तो रिज़ल्ट क्या हुआ उसका? आपने अपना चांस फॉरफीट कर दिया. ओके आपका कैंडिडेचर क्या होता है? कैंसिल कर दिया जाता है. इसको आप मेमोरी ट्रिक में बताती हूँ याद करने के लिए. जब भी कहीं भी रूल ब्रेक हो उसको आप कैसे याद करोगे? उसको प्रोपोर्शनेट मान लेना फॉरफीट के. ओके जब भी रूल ब्रेक हो मतलब फॉरफीट हुआ है, यानी कि गलती आपकी नुकसान भी आपका. यही होता है फॉरफीट. राइट. अब आप सेंटेंस देखो इसका. एनी प्लेयर हु वायोलेट्स द टूर्नामेंट रूल्स मे फॉरफीट द मैच. अपनी डिलिबरेटली उसने अपनी गलती को किया, दैट इज़ द रीज़न उसने अपनी अपॉर्चुनिटी को खो दिया. मतलब रूल ब्रेक करना इज इक्वल टू फॉरफीट. सो लेट्स चेक द सिनोनिम्स. सरेंडर, लूज, रिलिंक्विश, गिव अप. एंटोनिम्स हो गए रिटेन, कीप, gain, win. All right. So let's check the next word. Our next word is frank. Guys, frank आपका ना एक एडजेक्टिव है. अब इसको आप ऐसे समझो कि frank का मतलब होता है सीधा होना. ओके सीधा कह लो, ऑनेस्ट कह लो आप, और जो बात को घुमाए बिना बोल दे. ओके विदाउट मैनिपुलेटिंग द सेंटेंसेस. एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा आपसे. अगर मैं आपसे पूछूं लेक्चर बोरिंग तो नहीं लग रहा और आप बोलो कि मैम ऑनेस्टली पेस बहुत अच्छा है, ये हुआ फ्रैंक आंसर. ओके सो आप इसकी डेफिनेशन देखो क्या कहता है. ऑनेस्ट, डायरेक्ट एंड ओपन इन एक्सप्रेसिंग वंस थॉट्स और ओपिनियंस. यू डू नॉट हैव द फियर इनसाइड कि सामने वाला क्या सोचेगा. आपकी जो ओरिजिनल थॉट्स है आप उसको एक्सप्रेस करते हो. तो जो ओरिजिनल थॉट्स को एक्सप्रेस करते हैं उसी को बोलते हैं फ्रैंकनेस. ओके whenever you have seen, like when you are answering something or when you are giving your opinion, you say like this, to be very honest, to be very frank. right. जब भी कोई ये फ्रेज बोलता है समझ जाओ कि आप दिल की बात आने वाली है उसकी. लेकिन ध्यान रहे, सी फ्रैंक होना और रूड होना सेम नहीं है. सच बोलना अलग बात है और किसी को डिसरिस्पेक्ट करना अलग है. जैसे कि शी गेव मी अ फ्रैंक ओपिनियन, तो उसने ओपिनियन जो दिया वो नेचुरल था, ओरिजिनल था, ऑनेस्ट था. राइट. सो आप इसके सिनोनिम्स देखो. ऑनेस्ट, कैंडिड, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सिंसियर. एंटोनिम्स है
डिसेप्टिव मतलब जो मैनिपुलेटिव हो, झूठी बातें, रिजर्व्ड, evasive, dishonest. The judge appreciated the witness for giving a frank statement before the court. Simple है. So let's move on. Our next word is fabricate. Fabricate guys एक verb है. अब ये क्लैट और लीगल इंग्लिश का फेवरेट वर्ड है. आप क्लैट में भी देखोगे इसको, आप JMI के भी पेपर में आपको ये वर्ड मिलेगा. ओके, सो फैब्रिकेट का मतलब होता है झूठी स्टोरी या फेक एविडेंस बनाना. ओके, सच आप मुझे बताओ, कभी कभी स्कूल में होमवर्क नहीं होता था और अब क्या बोलते थे, मैम नोटबुक घर पे रह गई. अगर नोटबुक घर पे नहीं रह गई थी और आपने स्टोरी बनाई थी तो आपने स्टोरी क्या किया, फैब्रिकेट किया. आपने वहाँ पे आपने एक खुद से स्टोरी क्रिएट किया टीचर के सामने. ओके, सो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि फेक होकर जब आप किसी चीज़ को क्रिएट करते हो तो उसी को बोलते हैं फैब्रिकेट. ओके, फेक होकर जब आप किसी चीज़ को क्रिएट करते हो तो उसको क्या कहते हैं, फैब्रिकेट. To invent or make up something, especially a false story or evidence. आप इसके एग्जाम्पल सेंटेंस देखो. The accused was found guilty of fabricating evidence during the investigation. Okay, अब एग्जाम्पल आप ने देख लिया. अब let's check the synonym. Invent, falsify, forge, devise. Antonyms are reveal, verify, confirm, authenticate. Okay, अब इस वर्ड को आप हाईलाइट कर लीजिए. दिस वर्ड विल बी वेरी इम्पॉर्टेंट, ओके, फ्रॉम योर एग्जाम पर्सपेक्टिव. ओके, सो लेट्स चेक द नेक्स्ट वर्ड. हमारा नेक्स्ट वर्ड है फैक्शन. हाउ डू यू प्रोनाउंस दिस? वी प्रोनाउंस इट एज फैक्शन. फैक्शन गाइज नाउन है. फैक्शन आप इसको ऐसे समझो, इसका मतलब होता है कि एक बड़े ग्रुप के अंदर एक छोटा सा ग्रुप, एक बड़े ग्रुप के अंदर एक छोटा सा ग्रुप, राइट. देखो, अ स्मॉल ग्रुप विद इन अ लार्जर ग्रुप दैट हैज़ डिफरेंट ओपिनियंस और इंटरेस्ट. आप अपने कॉलेज जाओगे या फिर आप अपने कोचिंग में ही देखोगे कि एक ग्रुप सिर्फ पढ़ने वाला है, ठीक है. अब इसको ऐसे समझते हैं कि यू ऑल आर LPNs, राइट. यहाँ सारे LPNs हैं. सारे बच्चे किस में पढ़ते हैं, लेजिट प्रेप के स्टूडेंट हैं, राइट. अब लेजिट प्रेप के अंदर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनका ग्रुप अलग होगा. 2 फ्रेंड्स के ग्रुप हैं, 3 फ्रेंड्स के ग्रुप हैं. अब ऐसे भी आप समझ सकते हो कि एक लेजिट प्रेप पूरा एक इंस्टीट्यूट है. ओके, लेजिट प्रेप के सेवरल अदर बैचेस हैं, ठीक है. तो ये जो बैच का जो डिवीज़न है, ये सारे स्टूडेंट्स एक क्राइटेरिया पे डिवाइडेड है, राइट. तो एक बड़े ग्रुप के अंदर एक छोटा ग्रुप होना जिसका ओपिनियन डिफरेंट है. ओके, अब सारे एक तरह नहीं सोचेंगे ना, सो आप उसको ऐसे समझो, ठीक है. और इसको आप मेमोरी ट्रिक के लिए कैसे याद करोगे, तो आप ऐसे याद रखना, एक बड़ा सा ग्रुप है, विल राइट बिग ग्रुप. बिग ग्रुप के अंदर आपका एक स्मॉल ग्रुप है और ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, फैक्शन. ओके, इसके सिनोनिम्स है ग्रुप, क्ली, ब्लॉक, कैम्प. एंटोनिम्स है यूनिटी, हार्मनी, होल, यूनियन. ओके, इसका आप एग्जाम्पल सेंटेंस देखो. अ पोलिटिकल फैक्शन अपोज द प्रपोज्ड अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, अब पॉलिटिक्स में भी ये वर्ड बहुत यूज़ होता है. एक ही पार्टी के अंदर अलग अलग ग्रुप्स बन जाते हैं, उन्हें भी क्या बोलेंगे, फैक्शंस बोलते हैं, ठीक है. एग्जाम्पल ऐसे मैं अगर आपको कहूँ कि देयर आर 2 फैक्शंस विद इन द पार्टी, ईजी है. चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं. अब हमारा वर्ड नंबर 5 है फोमेंट. हाउ डू यू प्रोनाउंस, फोमेंट. ओके, वर्ब है फोमेंट. ये कहता है टू डेलिबरेटली एनकरेज और स्टर अप ट्रबल, कॉन्फ्लिक्ट और स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स. ये भी थोड़ा इम्पॉर्टेंट वर्ड है. ओके, फोमेंट का मतलब होता है
झगड़ा भड़काना या किसी प्रॉब्लम को और बढ़ा देना, टू इग्नाइट द आर्ग्यूमेंट, ठीक है, टू इग्नाइट किसी चीज़ में, जैसे कहते हैं ना जले पे नमक नहीं छिड़को, सो दैट इज़ फोमेंट। अगर आप ऐसे भी समझ सकते हो कि दो फ्रेंड्स नॉर्मली बात कर रहे थे, तीसरा दोस्त आया और बोला भाई तेरे जाने के बाद ना ये तेरी बुराई कर रहा था, बस अब झगड़ा शुरू हो गया। उसने खुद फाइट नहीं की, लेकिन फाइट क्या किया, फोमेंट कर दिया उसने रेज बेट करने की कोशिश की दोनों को, सो उसने फोमेंट करके दोनों में लड़ाई लगवा दी, ठीक है। सो इसको आप इमेजिन ऐसे भी कर सकते हो कि एक छोटी सी आग जल रही थी और कोई उसमें पेट्रोल जाके डाल दिया और आगे बढ़ जाएगी, और आग क्या होता है, उससे और बढ़ जाएगा। सो फोमेंट का मतलब प्रॉब्लम को और भड़काना, ओके। सो आप ऐसे भी एक एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी, उससे आप कोरिलेट कर सकते हो। रूमर्स कैन फोमेंट वायलेंस, यू कैन राइट दिस, ठीक है, ये आपको हेल्प ही करेगा। रूमर्स कैन फोमेंट वायलेंस, रूमर्स क्या करेगा, इग्नाइट करता है या फिर कैटेलाइज करता है किसी वायलेंस को, ओके। सो लेट्स चेक द सिनोनिम्स। इंसाइट, प्रोवोक, इंस्टिगेट, स्टर अप। एंटोनिम्स आर काम, पेसिफाई, सूद, सप्रेस। अब इसका आप एग्जाम्पल सेंटेंस भी देख लो। स्प्रेडिंग फॉल्स रूमर्स कैन फोमेंट वायलेंस इन सोसाइटी, एंड यू कैन अंडरलाइन दिस वर्ड। ये लाइन आपको न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स जब आप पढ़ोगे, एडिटोरियल सेक्शन में आपको ये वर्ड बहुत ही मिलेगा व्हेन यू आर लाइक स्टडिंग एनी पॉलिटिकल ओपिनियन पीस, और in opt pages also you can find this word, right? So let's check our next word. Our next word is fidelity. Fidelity noun है। fidelity आप इसको pronounce break करके करना, fidelity, okay, fidelity, ठीक है। अब fidelity का मतलब होता है loyalty, loyalty, या आप कह लो faithfulness, ठीक है, लॉयल्टी या फिर फेथफुलनेस। अब बस एक वर्ड इस फिडेलिटी को याद रखने के लिए, अब बस एक वर्ड याद रखो, फेथ। क्या याद रखोगे, फेथ। फेथ से क्या बनता है, फेथफुलनेस, और फेथफुलनेस क्या बनाता है, फिडेलिटी। एग्जाम्पल आप सुनो, फिर आप ज़्यादा अच्छे से कोरिलेट कर पाओगे। अगर आपका बेस्ट फ्रेंड हर सिचुएशन में आपके साथ खड़ा रहता है, रिजल्ट अच्छा आए या ख़राब, वो कभी साथ आपका नहीं छोड़ता है, उस फ्रेंड की फिडेलिटी क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। या लॉ की लैंग्वेज में बोल सकते हैं, अ लॉयर शुड मेंटेन फिडेलिटी टुवर्ड्स द क्लाइंट, राइट। अब फिडेलिटी को आप एक ही वर्ड से याद रखना, फेथ या फिर लॉयल्टी से, सिंपल। अब इसका आप डेफिनेशन चेक कर लो, फेथफुलनेस, लॉयल्टी और स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू अ पर्सन, duty or principle. Synonyms are loyalty, faithfulness, devotion, allegiance. Antonyms are betrayal, disloyalty, treachery, infidelity. So, a lawyer must maintain complete fidelity to the interest of the client. Okay? So, let's move to the next word. Our next word is feeble. ठीक है, अब फीबल का मतलब बहुत ही सिंपल है। फीबल का मतलब गाइज होता है वीक, ठीक है, ये एक एडजेक्टिव है। वीक इन स्ट्रेंथ, एनर्जी और इफेक्टिवनेस। अब हेल्थ किसी की वीक हो सकती है, उसके बाद आपका वॉइस वीक हो सकता है, उसके बाद आर्ग्यूमेंट भी आपका वीक हो सकता है, ठीक है, आर्ग्यूमेंट भी आपका वीक हो सकता है। सो दीज आर ऑल फीबल, ओके। मैं इसको आपको याद करने के लिए एक ट्रिक दे देती हूँ। फीबल पीपल फील वीक, ओके। फील और फीबल का स्टार्टिंग क्या है, सेम है, फील और फीबल, ठीक है। एग्जाम्पल ऐसे समझो कि कभी टीचर बोलते हैं होमवर्क कहाँ है, और आप क्या बोलते हैं, मैम एक्चुअली मेरी कॉपी। टीचर क्या बोलेंगे तुरंत, व्हाट अ फीबल एक्सक्यूज़, मतलब बहुत ही वीक एक्सक्यूज़, ठीक है। सो सिनोनिम्स आर वीक, फ्रेल, फ्रेजाइल, इनफर्म। एंटोनिम्स आर स्ट्रॉन्ग, रोबस्ट,
vigorous, powerful. अब आप इसका सेंटेंस देखो. The witness gave a feeble explanation that failed to convince the court. Okay, so our next word is foray. How do you pronounce? Foray. इसका मतलब होता है a sudden attempt to enter a new field or a brief venture into unfamiliar territory. सिंपल वर्ड्स में आपको ऐसे समझो, किसी नए फील्ड में पहली बार एंटर करना या फर्स्ट अटेम्प्ट करना. ठीक है, आप इसको फोरे को ऐसे याद रखो कि जो फर्स्ट ट्राई होता है ना या फिर फर्स्ट अटेम्प्ट, उसी को क्या बोलते हैं? फर्स्ट फोरे कहेंगे. ठीक है, अगर कोई यूट्यूबर अपनी पहली बुक लॉन्च करे तो हम क्या बोलेंगे? दिस इज हिज फर्स्ट फोरे इनटू राइटिंग. या फिर साइंस स्टूडेंट कोई है और वो लॉ ज्वाइन कर रहे हैं, लाइक आफ्टर पीसीबी दे आर चूजिंग साइंस एज लॉ एज अ करियर, तो आप उसको कैसे कहोगे? लॉ उसका फर्स्ट फोरे है, मतलब पहला ट्राई या पहला अटेम्प्ट. ऐसे समझो कि शी मेड हर फर्स्ट फोरे इनटू पॉलिटिक्स, शी मेड हर फर्स्ट फोरे ऑन यूट्यूब. ऐसे इसको मार्क कर लीजिए, एडिटोरियल्स में आपको काफ़ी बार ये मिलेगा. ओके गाइज, सो आप सिनोनिम्स चेक करो. वेंचर, एक्सपेडिशन, इनकर्शन, अटेम्प्ट. एंटोनिम्स आर रिट्रीट, विड्रॉल, अवॉइडेंस, डिपार्चर. अब आप ऐसे देखो, हर फर्स्ट फोरे इनटू कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ प्रूव्ड हाईली सक्सेसफुल. उसने पहला अटेम्प्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में किया और वो बहुत ही पावरफुल और सक्सेसफुल रहा. ओके, सो आवर नेक्स्ट वर्ड इज फैंसीफुल. फैंसीफुल एडजेक्टिव है. ठीक है, और फैंसीफुल का मतलब होता है जो सिर्फ इमेजिनेशन में हो, रियलिटी में नहीं होगा. जैसे कि आपने स्टोरी सुनी होगी ना, एलिस इन वंडरलैंड, तो वो फैंसीफुल स्टोरी थी. कैसी स्टोरी थी? वो फैंसीफुल स्टोरी है जो आपके डिल्यूजन में हो, रियलिटी में ना हो वो. ठीक है, ये चीज़ जो होती है वो रियलिटी में नहीं होती है. बेस्ड ऑन इमेजिनेशन rather than facts or reality. So fancy imagination, fanciful. ठीक है, अब आप इसके synonyms चेक करो. Imaginative, whimsical. This is a good word guys. Please note it down. Fantastic, unrealistic. Okay, so antonyms are realistic, practical, sensible, logical. The defense rejected the prosecution's fanciful theory as unsupported by evidence. Simple. चलिए, इस सेट का लास्ट वर्ड है, नॉट द 40th वर्ड, दिस इज योर 10th वर्ड. आई सेड इस सेट का लास्ट वर्ड है, सो डोंट गेट हैप्पी. ओके, सो आवर नेक्स्ट वर्ड इज फाल्टर. फाल्टर वर्ब है. इसका मतलब होता है सिंपली टू लूज कॉन्फिडेंस, hesitate or become weak while speaking or acting. जैसे कि फंबल करना, हिचकिचाना या कॉन्फिडेंस लूज कर देना, दैट इज़ फाल्टर. ठीक है, अब इसको याद करने के लिए मैं आपको छोटा सा फॉर्मूला देती हूँ. फाल्टर कब करते हैं? जब फियर इंस्टॉल होता है तो फाल्टर कर जाते हैं. जहाँ प्रेशर आएगा वहाँ इंसान फाल्टर कर सकता है. एग्जाम्पल, आप ऐसे समझो कि इंटरव्यू में पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, टेल मी अबाउट योर सेल्फ. आपको सब कुछ याद था कि क्या बोलना है, क्या मेंशन करना है, लेकिन पैनल देखते ही 4 स्ट्रिक्ट पैनलिस्ट बैठे हुए हैं. सो हाउ यू विल से जी गुड मॉर्निंग सर, एक्चुअली यू फंबल, राइट. ये जो अटक गए ना, उसको ही बोलते हैं फाल्टर. ओके, और इसका एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं. Despite intense questioning, the witness did not falter in her testimony. मतलब उससे बैक टू बैक क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे. ठीक है, टू लाइक मैनिपुलेट हर या फिर टू ट्रैप हर, बट शी डिड नॉट फाल्टर इन हर टेस्टिमनी. Synonyms are hesitate, waver, stumble, falter. Antonyms are persist, continue, proceed, endure. Okay, एंड इसको भी आप प्लीज़ अंडरलाइन कर लो. नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे. आर नेक्स्ट वर्ड इज फेनेटिक. हाउ डू यू प्रोनाउंस इट? वी प्रोनाउंस इट एज फेनेटिक. गाइस, फेनेटिक नाउन है. ठीक है,
अब फेनेटिक का मतलब होता है ऐसा इंसान जो किसी चीज़ के लिए हद से ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो. सो एक्सेसिव मैडनेस कह लो, एक्सेसिव ऑब्सेशन कह लो. ओके, ठीक है. देखिए, किसी का फ़ैन होना अच्छी बात है, आई एम नॉट अगेंस्ट दैट, लेकिन फेनेटिक बनना थोड़ा डेंजरस हो सकता है. आप किसी को ब्लाइंडली सपोर्ट करने लगते हो, यू स्टार्ट प्रीचिंग दैट पर्सन. तो किसी को प्रीच नहीं करना है, फ़ैन एज अ फ़ैन ही रहना है. ओके, सो आप इसको वर्ड को याद करने के लिए मैं एक छोटा सा ट्रिप दिखा रही हूँ, बट पहले आप डेफिनेशन चेक कर लो. A person who is extremely enthusiastic or excessively devoted to a particular belief, cause or activity. ठीक है. फैनेटिक में आपको को एक वर्ड छुपा मिलेगा, दैट इज फैन. आप इसको एक्सट्रैक्ट कर लो. ठीक है. अब फैन जो होता है कुछ ज़्यादा टू मच हो जाए तो वो क्या बन जाता है, दैट बिकम्स फेनेटिक. ओके, अब एग्जाम्पल ऐसे समझो कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हो रहा है. ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान का मैच चल रहा है. किसी ने बोला आज रोहित शर्मा अच्छा नहीं खेला, और सामने वाला गुस्सा हो गया, रोहित के अगेंस्ट एक वर्ड मत बोलना. सो ये नॉर्मल फैन नहीं है, ये क्या होता है, ये फेनेटिक है. सो आज से जब भी आप ये वर्ड क्रिकेट मैच देखो ना, या फिर कहीं भी ऐसे लोग से आपकी मुलाकात हो, तो आप ये वर्ड यूज़ करना, फेनेटिक. ठीक है, एंड इसको आप मार्क कर लो. सिनोनिम्स आर एक्सट्रीमिस्ट, डिवोटी, एंथुसियास्ट. एंटोनिम्स आर मॉडरेट, स्केप्टिक, ओपोनेंट, क्रिटिक. इसका एग्जाम्पल सेंटेंस है, द स्पीकर वार्न्ड अगेंस्ट बिकमिंग अ फेनेटिक, एम्फसाइजिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ critical thinking. Very important. This is a word, please write it down. आप इसको दो तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हो, इट्स प्रोनाउंस एज रेनेसा, और आप रेनेसॉन्स भी प्रोनाउंस कर सकते हो. इसका मतलब ये आपको पता है 16th सेंचुरी में डेवलप हुआ था, और ये चीज़ों को वाई, हाउ, वेयर, वॉट, ऐसे क्वेश्चन जो साइंस के क्रिटिकल क्वेश्चंस होते हैं ना, वो ये मेथोलॉजी या फिर आइडियोलॉजी प्रीच करता था, क्रिटिकल थिंकिंग पे एम्फेसिस डालता था. सो दैट इज़ वाई रेनेसा. ठीक है, तो आप फेनेटिक नहीं हो, अपने रेनेसा को यूज़ करो, क्रिटिकल थिंकिंग को यूज़ करो. ओके, एंड चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं. नेक्स्ट वर्ड हमारा है फिकल. फिकल गाइज एडजेक्टिव है अगेन, और फिकल का मतलब होता है जो बार बार अपना डिसीजन या अपना ओपिनियन चेंज करे. फ्लक्चुएटेड पर्सन. ठीक है, फ्लक्चुएटेड. ठीक है, अब आप इसको याद करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक याद रखना. फिकल पीपल कांट फिक्स वन डिसीजन. ठीक है, फिकल पीपल कांट फिक्स वन डिसीजन. फिक्स ये है और फिकल, ये दोनों को कनेक्ट कर लो आप. ठीक है, एग्जाम्पल मंडे को मैं रोज़ 8 घंटे पढ़ूंगा, समवन सेज लाइक दैट. ओके, सो ट्यूसडे नहीं यार कल से शुरू करता हूँ, लाइक दिस. वेंसडे एक्चुअली पहले टाइम टेबल बना लेता हूँ. ओके, ऐसे लोग होते हैं फिकल पीपल, फ्रीक्वेंटली चेंजिंग वंस ओपिनियंस, फीलिंग्स और लॉयल्टीज. ओके, या फिर अब सोशल मीडिया ट्रेंड्स भी बहुत फिकल होते हैं आजकल, आज वायरल कल गायब. ओके, सो इसका एग्जाम्पल सेंटेंस पहले देख लो. पब्लिक ओपिनियन इज ऑफन फिकल ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन्स. What a great example we have incorporated in our PPT. Okay, so synonyms are changeable, capricious, okay, inconstant, unpredictable. Capricious मैंने लेटर C वाले में दिया था as far as I remember, so I hope आपको ये याद है word. Antonyms are loyal, steadfast, constant, reliable. Right? चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं. हमारा नेक्स्ट वर्ड है fervent. ओके गाइज, fervent एडजेक्टिव है. इसका मतलब देखते हैं, शोइंग इंटेंस पैशन, एंथुजियाज्म और सिंसेरिटी. मतलब किसी चीज़ को लेके आप बहुत पैशनेट हो. आई मीन आप ऐसे ले लो कि शी इज़ वेरी fervent अबाउट स्टडिंग लॉ. लॉ पढ़ने के लिए वो बहुत पैशनेट है, एंथुसियास्टिक है, और उसके अंदर वो सिंसियरिटी है कि मुझे लॉ पढ़ना है.
Okay, so let's check the synonyms. Passionate, ardent, zealous, devoted. Antonyms are indifferent, apathetic, unenthusiastic, cold. मतलब नाम के लिए बस लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं. एक दिन लेक्चर किए, वो कैप देखा मैंने, एंड देन अब तो मैं जेड देखूंगा. उस एटीट्यूड से आप फर्वेंट नहीं बनते हो. ठीक है. तो शी इज़ अ फर्वेंट एडवोकेट ऑफ ह्यूमन राइट्स. एंथुसियास्टिक, बहुत ही एक जीलस एटीट्यूड होना, उसको बोलते हैं. चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं. सो हमारा नेक्स्ट वर्ड है फ्रिवलस. गाइस, फ्रिवलस एडजेक्टिव है. इसका मतलब होता है नॉट सीरियस और इम्पॉर्टेंट, लैकिंग एनी यूजफुल पर्पस. मतलब सीरियस ना होना, बेकार या अननेसेसरी होना. अब आप इसको ऐसे समझो कि एक स्टूडेंट लाइब्रेरी पढ़ने जाता है और वो बोला सिर्फ 5 मिनट्स इंस्टाग्राम देखूंगा और 45 मिनट्स वो क्या देखता है, रील्स को स्क्रॉल करता है, डूम स्क्रॉलिंग. सो ये पढ़ाई नहीं है, ये क्या है, ये फ्रिवलस एक्टिविटी थी, टाइम वेस्ट करना. लॉ में भी एक टर्म होता है, आप पढ़ोगे या फिर अगर आपने अभी तक पढ़ा है तो आपको ये वर्ड मिला होगा, फ्रिवलस लिटिगेशन. ठीक है, फ्रिवलस लिटिगेशन मतलब इसका क्या है, फ्रिवलस लिटिगेशन का बिना प्रॉपर रीज़न के केस फाइल कर देना. ओके, सो इसका एग्जाम्पल सेंटेंस भी देख लो. द जज डिसमिस द फ्रिवलस लॉ सूट विदाउट फर्दर प्रोसीडिंग्स. ठीक है. सिनोनिम्स आर ट्रिवियल, पेटी, foolish, insignificant. Antonyms are serious, meaningful, sensible, significant. Okay, so I hope this is clear. Let's move to our next word. The next word, the pronunciation is very important. आप इस word को कैसे pronounce करोगे, बताओ मुझे. Will you pronounce it as frujal? No, absolutely not. It is pronounced as frugal. Frugal. Okay, so pronunciation is very important. Why I keep on emphasizing on pronunciation? Because वो आपके way of speaking को enrich करता है. Okay, so let's check the definition. Careful and economical in spending money or using resources. ठीक है, मतलब कि पैसे या रिसोर्सेज को बहुत ही क्या करना, वाइजली यूज़ करना. ठीक है. और एक बात ध्यान रहे, फ्रूगल का मतलब कंजूस नहीं होता है. ठीक है, माइजर या फिर मिजरी के साथ जीना नहीं होता है. कंजूस इंसान खर्च ही नहीं करता है और फ्रूगल इंसान क्या करेगा, ज़रूरत के हिसाब से खर्च करता है. जहाँ उसकी नीड्स हुई वो वहीं पे यूटिलाइज करेगा. ठीक है. अब इसको एक छोटी सी स्टोरी के साथ हम समझेंगे कि मंथ की पहली डेट थी, आपकी अकाउंट में सैलरी आती है आपकी. एक दोस्त ने 4 दिन में सब उड़ा दिया. ओके, सारी सैलरी ख़त्म, स्टारबक्स से लेके सब कुछ उसने किया. दूसरा बंदा बजट बना के चल रहा है, हर चीज़ प्लानिंग सेविंग्स के साथ. तो कौन स्मार्ट है, जो फ्रूगल था, सेकंड वाला. और हॉस्टल के स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मंथ के लास्ट वीक में बोलते हैं ना, भाई स्विगी बंद, अब मेसी बेस्ट है. राइट, जो स्टूडेंट्स हॉस्टल में रह रहे हैं वो को रिलेट कर पाएंगे. सो सडनली सब क्या बन जाते हैं, फ्रूगल बन जाते हैं. ठीक है. सिनोनिम्स चेक करो आप. थ्रिफ्टी, इकोनॉमिकल, प्रूडेंट, स्पेयरिंग. एंटोनिम्स आर एक्स्ट्रावेगेंट, लैविश, वेस्टफुल, स्पेंडथ्रिफ्ट. इसका एग्जाम्पल सेंटेंस आप चेक कर लो. Being frugal helped the student manage her expenses throughout college. ठीक है. So let's check the next word. हमारा अगला word है famine. Famine guys noun है. इसका मतलब होता है a severe shortage of food affecting a large number of people over a prolonged period. This is a calamity और ये natural calamity है. Okay. ठीक है. और इस वर्ड से आप बहुत सारे लोग अक्वेंटेड होंगे, सबको पता है ये वर्ड. जहाँ पे बारिश नहीं होती है तो बारिश नहीं होगी तो क्रॉप्स नहीं होंगे. ऐसे आप इसको रख लो कि नो रेन, रेन नहीं होगी तो क्रॉप्स नहीं होंगे, क्रॉप्स नहीं होंगे तो फूड नहीं होगा, फूड नहीं होगा तो क्या रिजल्ट में होगा, फेमिन. ठीक है. अब बस ये सीक्वेंस आप दिमाग में इमेजिन कर लेना. इस डायग्राम को अपने दिमाग में, फ्लो चार्ट को रखना, सब इजी पीजी लेमन स्क्वीजी होगा. ठीक है.
Synonyms are starvation, hunger, dearth, scarcity. Antonyms are abundance, plenty, prosperity, surplus. ठीक है, एग्जाम्पल सेंटेंस देखो. The prolonged drought resulted in a devastating famine across the region. ठीक है, अब आप न्यूज़पेपर में ये आपको फ्रेज बहुत ही मिलेगा, जैसे फेमिन हिट रीजन. सो इसको आप ना मार्क करके रख लो. दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट वर्ड. एडिटोरियल्स वगैरह में आपको बहुत देखने को मिलेगा. सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट वर्ड. सो आवर 17th वर्ड इज़ फीबल. दिस इज़ अ रेपिटेटिव आई गेस, एंड दिस इज़ एन एडजेक्टिव. इसका मतलब होता है वीक इन स्ट्रेंथ, एनर्जी और इफेक्टिवनेस. ठीक है, अब आप पहले भी मैंने बता चुका है फीबल का मतलब क्या होता है, वीक. ठीक है, वीक आपका बॉडी हो सकता है, हेल्थ, वॉइस या फिर आर्ग्यूमेंट, सब जगह आप इसको यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, फीबल का मतलब वीक. सिनोनिम्स है वीक, फ्रेल, फ्रिजाइल, इनफॉर्म. एंटोनिम्स स्ट्रॉन्ग, robust, vigorous, powerful. The witness gave a feeble defense that failed to convince the court. Okay, so चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं. दिस इज़ अ रेपिटेशन. ओके, सो ये आपका रिविजन हो गया. रिविजन पर्पज से इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, रिवाइज आप कर लेना. आवर नेक्स्ट वर्ड इज fratricide. हाउ डू यू प्रोनाउंस इट? It is pronounced as fratricide. Again, very important word, क्योंकि आपको लीगल वर्ल्ड में बहुत ही मिलेगा. फ्रेट्रीसाइड. फ्रेट्रीसाइड का इज नाउन है. ये कहता है द एक्ट ऑफ किलिंग वंस ओन ब्रदर. इट कैन ऑल्सो रेफर टू द पर्सन हु कमिट्स द एक्ट. देखिए, देखने में ये आपको टफ लग रहा है फ्रैट्रीसाइड, लेकिन ट्रिक के बाद ना आप कभी नहीं भूलोगे. फ्रैट्रीसाइड का मतलब होता है अपने ही भाई की किलिंग. ठीक है, वर्ड को हम इसको पहले ब्रेक करते हैं. जो फ्रैट्रीसाइड में आपको एक वर्ड मिलेगा उसको मिलता है फ्रेटर. फ्रेटर का ओरिजिन या फिर इसका कोरिलेशन किसके साथ होता है? फ्रेटर ब्रदर को कहते हैं. ठीक है, ब्रदर भाई. अब साइड कहाँ पे यूज़ करते हैं? साइड किस केस में यूज़ करते हैं? जब भी किसी चीज़ को मारते हैं, किलिंग, फ्रैट्रीसाइड. फिर उसके बाद आपको बहुत सारे ऐसे साइड मिलेंगे. साइड का मतलब क्या होता है? किलिंग. होमिसाइड, रेजिसाइड, बहुत सारी चीज़ें आएंगी. तो फ्रेटर और फिर ब्रदर हो गया. साइड का मतलब किलिंग. जैसे आपको ऐसे भी याद देखो तो मिलेगा आपको सुसाइड, होमिसाइड, फिर आपको मिल गया जीनोसाइड. ठीक है, जीनोसाइड का मतलब क्या होता है? किलिंग ऑफ द एंटायर रेस. ठीक है, पूरी रेस को ही किल कर देना. होमिसाइड हो गया. देन आपको मिल गया सुसाइड मिल गया. सब में एंड में क्या आ रहा है? साइड आ रहा है. साइड का मतलब होता है किलिंग. तो भाई की जो किलिंग होती है, ब्रदर और किलिंग, ये दोनों वर्ड में क्या बनाएंगे? दे विल कंबाइन इट एज फ्रैट्रीसाइड. और सर ये आपको मैं एक टिप बता रही हूँ कि साइड जो रूट याद हो गया ना, तो फ्यूचर में बहुत सारे वर्ड्स आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएंगे. किसी के भी पीछे साइड यूज़ रहेगा, आप समझना किसी किलिंग से वो एसोसिएटेड है. सो इस रूट वर्ड को आप सर्कल कर लीजिए. ठीक है, और इसमें नोट सेक्शन में आपने मेंशन कर दीजिएगा कि साइड का मतलब होता है किलिंग, ब्रदर किलिंग, किन स्लेइंग. किन का मतलब जो आपके क्लोज्ड वन होते हैं. ठीक है, ब्रदर कह लो, ब्रदरहुड, प्रोटेक्शन, किनशिप. Then the ancient epic tells a tragic story of fratricide caused by greed. तो लोग ऐसे ही थोड़ी अपने भाई को मारते हैं, आउट ऑफ ग्रीड मारते हैं, टू गेट समथिंग, टू अचीव समथिंग. ठीक है, सो हमारा नेक्स्ट वर्ड है फेटेलिस्ट. हाउ डू यू प्रोनाउंस? वी प्रोनाउंस इट एज फेटेलिस्ट. फेटेलिस्ट गाइस क्या है? नाउन है. अब इसका मतलब बहुत ही सिंपल है. ऐसा इंसान जो मानता है कि सब कुछ किस्मत से होता है. एवरीथिंग हैपन्स विद द विल ऑफ डेस्टिनी. डेस्टिनी के कारण ही सब कुछ होता है. मतलब मेहनत से ज़्यादा फेट पर वो बिलीव करता है. ठीक है, तो फेट से आप याद रखना फेटेलिस्ट. ठीक है, जो बिलीवर ऑफ फेट या फिर द ऑब्सेसिव पर्सन हु इज़ ऑब्सेस्ड विद फेट. ठीक है, तो वो हो गया फेटेलिस्ट. बस इतना कनेक्शन आप बना लीजिए. ठीक है, अब आप इसको छोटी सी स्टोरी से याद रख लेना. बट बिफोर दैट लेट्स चेक द डेफिनेशन फर्स्ट.
A person who believes that all events are predetermined and cannot be changed. जैसे कि कल आपका एग्ज़ाम है JMI का और आपका एक फ्रेंड बोलता है अब पढ़ के क्या होगा, जो किस्मत में लिखा होगा वही होगा. सो आप बोलो इतना फेटलिस्ट मत बनो, थोड़ा पढ़ भी लो. ओके, सो आपका रिवीजन भी हो जाएगा एग्ज़ाम के एक दिन पहले. फेटलिस्ट वर्ड याद रखना, ठीक है. सो आप ऐसे देखो इसको, इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू इम्प्रूव हिज सिचुएशन ही रिमेन्ड अ फेटलिस्ट. ठीक है. डिटर्मिनिस्ट, प्रीडेस्टिनेरियन, पेसिमिस्ट. पेसिमिस्ट क्या होता है, जो नेगेटिवली हर चीज़ को लेता है. और इसका एंटोनिम्स है ऑप्टिमिस्ट, रियलिस्ट, फ्री विल, बिलीवर. ओके, सो लेट्स चेक द नेक्स्ट वर्ड, बट बिफोर दैट आई विल गिव यू वन लाइन. ठीक है. Believe in effort, not only fate. Okay, believe in yourself, believe in your efforts. So our next word is fluke. Fluke, guys, noun है, a chance occurrence or an unexpected piece of good luck. ठीक है. अब इसको आप कैसे प्रोनाउंस करते हो, फ्लूक. इट्स नॉट फ्लूक. ठीक है, इसको आप ना ऐसे फ्लूक से याद रखना, FLOOK. प्रोनाउंस कैसे करते हैं, फ्लूक से, बट स्पेलिंग होती है FLUKE. ठीक है. फ्लूक का मतलब क्या होता है, लक से मिली हुई सक्सेस. मतलब कि स्किल या प्लानिंग की वजह से नहीं होता है, वो सिर्फ किस्मत की वजह से होता है. सो फ्लूक जहाँ भी आप सुनो, इसको लक से एसोसिएट कर लेना. ठीक है, लक से. अब एग्जाम्पल आप ऐसे में से समझ सकते हो कि आपने सिर्फ 5 क्वेश्चंस पढ़े थे और एग्ज़ाम में वही 5 क्वेश्चंस आ गए. अब आपके फ्रेंड्स क्या बोलेंगे, भाई ये तो फ्लूक था. या क्रिकेट मैच में क्या होता है, कभी कभी बॉल एज लगकर 4 चली जाती है. कमेंटेटर क्या बोल सकते हैं उस केस में, दैट वाज अ फ्लूक. ठीक है. सो सिनोनिम्स आर चांस, कोइंसिडेंस, स्ट्रोक ऑफ लक, एक्सीडेंट. Antonyms are certainty, design, intention, planning. So winning the scholarship was not a fluke, it was the result of consistent hard work. Okay, so आज next word इसका हम लोग देखेंगे. Next word हमारा है fastidious. How do you pronounce? Fastidious. Fastidious, guys, adjective है. इसको आप प्रोनाउंस करोगे फास्टिडियस, फास्टिडियस. ठीक है. इसका मतलब होता है बहुत पर्टिकुलर, या फिर चूजी कह लो, या फिर आप कैसे होते हो कि परफेक्शनिस्ट होना. ठीक है, परफेक्शनिस्ट होना. ओके. अब इसका डेफिनेशन देखो, वेरी केयरफुल अबाउट डिटेल्स, डिफिकल्ट टू प्लीज बिकॉज ऑफ हाई स्टैंडर्ड्स. जैसे क्लास में एक स्टूडेंट ऐसा होता है ना कि नोट्स की हेडिंग अलग कलर से लिखेगा, अंडरलाइन अलग रूलर से करता है, एंड एक लाइन भी टेढ़ी हो गई तो पूरा पेज क्या करेगा, दोबारा लिखता है. तो ये स्टूडेंट है फेस्टिडियस. मतलब हर चीज़ इनको क्या चाहिए, परफेक्ट चाहिए. सो मेटिकुलस, पर्टिकुलर, पंक्चुअलिस, एग्जैक्टिंग. एंटोनिम्स आर केयरलेस, नेग्लिजेंट, easygoing, indifferent. So sentences, the editor was fastidious about grammar and punctuation. Okay, so fastidious को आप perfectionist से याद रखना, and इसको आप mark कर लो. This is a good word, this can come in your paper. ठीक है. So हमारा next word है fugitive. fugitive को आप noun, adjective दोनों तरह यूज़ कर सकते हैं. और इसका मतलब आप ऐसे समझो कि ऐसा इंसान जो कि पुलिस या लॉ से बचने के लिए भाग रहा हो. ठीक है. आपने कभी मूवी में देखा है कि पुलिस पीछे है और क्रिमिनल भाग रहा है, वो क्रिमिनल क्या है, वो क्रिमिनल फ्यूजिटिव है. ठीक है. एग्जाम्पल आप इसके सेंटेंस डेफिनेशन पहले देख लो. अ पर्सन हु इज़ रनिंग अवे टू अवॉइड अरेस्ट और लीगल पनिशमेंट. आपने अपने चाइल्डहुड में एक कार्टून देखा होगा, चोर पुलिस. उसमें एंथनी क्या करता है, वो आगे की तरफ भाग रहा होता है हमेशा, और पुलिस उसके पीछे क्या होती है, हमेशा भाग रही होती है. तो उस सीन को, सिनेरियो को क्या बोलते हैं, फ्यूजिटिव. ठीक है. अब वो क्रिमिनल, जो क्रिमिनल क्या है, फ्यूजिटिव है. ठीक है. सिनोनिम्स है एब्सकॉन्डर, रन अवे, एस्केपी, एवेडर. एंटोनिम्स आर कैप्टिव, प्रिजनर,
लॉ अबाइडिंग सिटीजन। तो वो चोर जो कार्टून में चोर पुलिस में भागता है, क्या वो लॉ अबाइडिंग था? नो, वो चोरी करता था, तो वो लॉ अबाइडिंग नहीं हुआ। सो करंट अफेयर्स में भी ये वर्ड आपको बहुत ही मिलेगा, ठीक है। अगर कोई फ्रॉड करके कंट्री छोड़ दे, न्यूज़पेपर उसे इकोनॉमिक फ्यूजिटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक फ्यूजिटिव। हमारे कंट्री में हुआ है कि नहीं गाइस? टेल मी इन द कमेंट्स। ओके, सो इस वर्ड को आप अंडरलाइन कर लीजिए। द पुलिस अरेस्टेड द फ्यूजिटिव आफ्टर अ वीक लॉन्ग सर्च। ओके, सो लेट्स चेक द नेक्स्ट वर्ड। आवर नेक्स्ट वर्ड इज फिलीसाइड। फिलीसाइड गाइस नाउन है। मैंने क्या बोला था? साइड जहां आपको दिखे, डेफिनेशन पहले से पढ़ने से पहले आप समझ लेना, इट इज़ रिलेटेड टू किलिंग। किसी की जान को मारना या फिर ऐसे से किसी चीज़ से वो रिलेटेड है। सो लेट्स चेक। द एक्ट ऑफ अ पेरेंट इंटेंशनली किलिंग देयर ओन चाइल्ड। खुद के ही बच्चे को जब पेरेंट्स मारते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? फिलीसाइड। मारना इन द सेंस मीन्स दे आर नॉट थ्रैशिंग, मतलब चीक्स पे मारना या फिर किसी चीज़ से मारना, वो नहीं। टू किल दैट चाइल्ड। इसीलिए साइड जहाँ भी देखो तो समझ जाओ कि किल करना हो गया, ठीक है। अब आपको बहुत सारे वर्ड ऐसे भी मिलेंगे स्पेलिंग में। जब मैं आपको बोलूँगी फेलिसाइड, तो आप ना, एक ये भी वर्ड है फेलिसाइड। फेलिसाइड किस लिए यूज़ करते हैं? फेलिसाइड जब किलिंग ऑफ अ कैट, फेली, ठीक है, किलिंग ऑफ अ कैट। ओके, सो सिनोनिम्स इसका है चाइल्ड किलिंग, एंटोनिम्स है प्रोटेक्शन, पेरेंटहुड, नर्चरिंग। The case of RH filicide shocked the entire community. Obviously, this is going to be a very shocking news because who kills their own children? कोई भी पेरेंट अपने बच्चे को नहीं मारता है, तो दैट्स अ शॉकिंग न्यूज़। ओके, सो हमारा नेक्स्ट वर्ड है फॉर्जरी। फॉर्जरी गाइस नाउन है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपका लीगल वर्ड है, ठीक है। ये लीगल वर्ड है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये कहता है द क्राइम ऑफ मेकिंग और ऑल्टरिंग अ डॉक्यूमेंट, सिग्नेचर और ऑब्जेक्ट विद द इंटेंट टू डिसीव। डिसीव मतलब चीट करना, ठीक है। अब फोर्ज का मतलब, इतना आप इस वर्ड में से इतना ब्रेक कर लो, FORGE, RY को एलिमिनेट करो, इतना। फोर्ज का मतलब क्या होता है? फेक। बस ये कनेक्शन बना लो, ठीक है। फोर्जरी, फेक, ठीक है। अब एग्जाम्पल आप ऐसे समझो कि कोई स्टूडेंट पेरेंट के सिग्नेचर खुद ही कर दे रिपोर्ट कार्ड पे। कितने बच्चों ने किया है ये कि अपने रिपोर्ट कार्ड पे, मान लो कि आपको बुरे मार्क्स आए, यू आर नॉट गुड, गेट गुड ग्रेड्स, सो आपने क्या किया? पेरेंट्स का सिग्नेचर इधर साइन करके लेके चले गए रिपोर्ट कार्ड में। तो ये क्या हुआ? ये फॉर्जरी हुआ। या किसी ने फेक प्रॉपर्टी पेपर्स बना दिए, दैट्स ऑल्सो फॉर्जरी। ओके, then falsification, counterfeiting, fabrication, fraud. Antonyms are authenticity, genuineness, originality. He was charged with forgery for using a fake signature on the agreement. ठीक है, ये वर्ड आपको JMI, AMU और लीगल पैसेजेस में बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ अगेन आई एम एम्फसाइजिंग, हाईलाइटेड। ओके, सो आर नेक्स्ट वर्ड इज़ फॉरफीट। अगेन ये हम लोगों ने कर लिया है। सो बेसिकली वी विल कवर दिस ऑल्सो बिकॉज ये आपको रिविजन में हेल्प करेगा। ये वर्ब और नाउन की तरह यूज़ कर सकते हैं। मैंने क्या बताया था कि कभी भी फॉरफीट दिखे, मतलब रूल जब हम लोग ब्रेक करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? फॉरफीट। टू लूज समथिंग एज अ पेनाल्टी फॉर ब्रेकिंग अ रूल, लॉ और एग्रीमेंट। आप सिनोनिम्स चेक कर लेना, एंटोनिम्स भी, बिकॉज वी हैव कवर्ड दिस वर्ड ऑलरेडी. So, any candidate found using unfair means will forfeit the right to continue the examination. मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था forfeit करने का. ओके, सो नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर एनी टाइम. हमारा नेक्स्ट वर्ड है फ्लिपेंट. फ्लिपेंट गाइज एडजेक्टिव है. अब इसको ऐसे समझिए कि सीरियस सिचुएशन में भी लाइटली या फिर केयरलेसली बात करना. वर्ड में क्या है, आप बिना कुछ ध्यान दिए पहले मेरी बात को सुनो. फ्लिपेंट में आपको एक वर्ड मिलेगा, इतना एक्सट्रैक्ट कर लो. क्या है ये वर्ड? दिस वर्ड इज फ्लिप. मतलब बात को सीरियसली लेने के बजाय उसको फ्लिप करके जोक बना देना. फ्लिप क्या होता है? उसको चेंज कर देना, ठीक है. सो जैसे कि आपसे किसी टीचर ने पूछा,
कि वेयर इज़ योर असाइनमेंट, तो स्टूडेंट क्या बोलता है, मैम असाइनमेंट जो है ना वो संडे एंजॉय कर रहा है। तो टीचर्स हंसने हंसने नहीं वाली है, ये फ्लिपेंट एटीट्यूड है। हर जगह मजाक ठीक नहीं होता है, ओके। नॉट शोइंग प्रॉपर रिस्पेक्ट और सीरियसनेस। Synonyms are irreverent, casual, frivolous, thoughtless. Antonyms are serious, respectful, sincere, thoughtful. The judge disapproved of the lawyer's flippant remarks in court. ठीक है, तो आप जब बनोगे लॉयर तो डोंट डू दिस, ओके। सो आवर नेक्स्ट वर्ड इज fallacious. Fallacious ये जो वर्ड है ना, ये एडिटोरियल पेजेस का, आप देखोगे ये एडिटोरियल पेजेस का और क्लैट एग्जाम का ये मोस्ट फेवरेट वर्ड है। क्या है? फेवरेट वर्ड है फेलिशियस। फेलिशियस गाइज एडजेक्टिव है, इसको हम लोग अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है, बिकॉज ये हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। इसका मतलब होता है बेस्ड ऑन फॉल्स रीजनिंग और मिसलीडिंग आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। गलत रीजनिंग या मिसलीडिंग आर्ग्यूमेंट देना उसी को कहते हैं फेलिशियस। फेलिशियस को आप ऐसे कनेक्ट करो कि फॉल्स है, मैंने एक वर्ड लिखा, क्या लिखा मैंने लिखा फॉल्स। फॉल्स को आप फेलिशियस से कनेक्ट कर लो। जैसे कोई बोलता है ना कि मेरे 95% आए थे, इसलिए जो भी मैं बोलूँगा वो हमेशा सही होगा। क्या ये लॉजिक सही है? बिल्कुल नहीं, ये फेलिशियस आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। तो फेलिशियस का मतलब आप ऐसे समझ लो कि फॉल्स लॉजिक देना, ठीक है। व्हाट यू विल से टू गिव फॉल्स लॉजिक, फॉल्स लॉजिक, ओके। सो सिनोनिम्स चेक करते हैं इसके। मिसलीडिंग, डिसेप्टिव, illogical, unsound. Antonyms are logical, valid, sound, reasonable. The court rejected the lawyer's fallacious argument due to lack of evidence. ओके, ये वर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बार बार एम्फोसाइज कर रही हूँ। हमारा अगला वर्ड है फैक्शन। फैक्शन गाइज नाउन है, ठीक है। अब बिफोर वी कंप्लीट पहले एक क्विक रिविजन करते हैं। फैक्शन का मतलब क्या होता है? एक बड़े ग्रुप के अंदर छोटा ग्रुप। मैंने अगेन आपको बताया ना कि ये वर्ड मैंने एम्फोसाइज क्यों किया कि रिविजन करते, क्योंकि ये हम लोगों ने कवर कर चुका है ये वर्ड, ठीक है। तो आप इसको रिविजन पर्सपेक्टिव से रखना। एक बड़े ग्रुप के अंदर छोटा ग्रुप। मैंने किसका एग्जाम्पल दिया था? मैंने लेजिट प्रेप का एग्जाम्पल दिया था कि लेजिट प्रेप बड़ा सा एक ग्रुप है, बड़ा एक इंस्टीट्यूट है। लेजिट प्रेप में छोटे छोटे बहुत सारे बैचेस हैं, ठीक है। आपका एक टेस्ट बैच है, बहुत सारे अदर बैचेस भी हैं, जैसे वी आर लॉन्चिंग सिलेक्शन 1.0, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे बैचेस हैं। सो जो ये छोटे छोटे ग्रुप है ना, यही फैक्शंस होते हैं, ठीक है। सो आप देख लो, स्मॉल ग्रुप विद इन अ लार्जर ग्रुप दैट हैज़ डिफरेंट ओपिनियंस और इंटरेस्ट। Synonyms are clique, block, camp, group. Antonyms आप देख लेना, unity, harmony, union, whole, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। यहाँ तक आप सबको क्लियरली समझ में आ रहा है। सो चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट वर्ड है फॉनिंग, ठीक है। अब फॉनिंग एडजेक्टिव होता है गाइस, और फॉनिंग का मतलब होता है ज़रूरत से ज़्यादा तारीफ करना सिर्फ किसी के फेवर लेने के लिए, ठीक है। आप ऐसे याद रखो कि ये जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट नहीं होता है। ये क्या होता है? व्हाट्स द वर्ड? प्लीज राइट इट डाउन। दैट्स बटरिंग, ओके। ब्रेड पे अमूल बटर लगाना, दैट इज फॉनिंग। सो एग्ज़ाम से एक दिन पहले कोई आपको आके कहता है, या फिर अपनी टीचर को जाके कहता है, मैम आप दुनिया की बेस्ट टीचर हो, आपसे अच्छा कोई पढ़ा ही नहीं सकता। और अगला सेंटेंस क्या होगा? मैम अटेंडेंस प्लीज़ दे दीजिएगा ना। ये हुई फॉनिंग बिहेवियर, ओके। सो ही वॉज फॉनिंग ओवर हिज बॉस कह सकते हो आप, ही वॉज फॉनिंग ओवर हिज फ्रेंड कह सकते हो। कोई आपको अपने काम निकलवाने के लिए कुछ प्रेज करना हो, दैट इज फॉनिंग। शोइंग एक्सेसिव प्रेज और एडमिरेशन टू गेन समवन्स फेवर, ठीक है। साइकोफैंटिक, सर्वाइल, फ्लैटरिंग, ऑब्सिक्वस इसके सिनोनिम्स हो गए। एंटोनिम्स हो गए फ्रैंक, इंडिपेंडेंट, ऑनेस्ट,
sincere. The interviewer ignored the candidate's fawning compliments. मतलब वो पैनलिस्ट को ही जाके फोन कर रहा है कि सर ये है, सर वो है, ठीक है. सो अवॉइड डूइंग दिस इन योर JMI BLLB इंटरव्यू प्लीज़. ओके, सो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं. हमारा नेक्स्ट वर्ड है फोएबल. ठीक है, फोएबल नाउन है और फोएबल का मतलब होता है छोटी सी वीकनेस या हैबिट जो किसी इंसान में हो, और वो सब में होता है ऑलमोस्ट. ठीक है, सो ध्यान रखिए ये कोई बहुत बड़ी कमी नहीं होती है, बस एक छोटा सा वीकनेस होता है जो कि ऑलमोस्ट वी आर ह्यूमन गाइज, सब में कुछ ना कुछ फॉल्ट्स होता ही होता है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एम्ब्रेस पीपल एज दे आर. ओके, क्योंकि हर इंसान परफेक्ट नहीं होगा, सबका कोई ना कोई क्या होगा, फॉएबल होता है. अ माइनर वीकनेस और हार्मलेस फ्लॉ इन अ पर्सन्स कैरेक्टर. ओके, अब जैसे किसी को ऑनलाइन शॉपिंग और किसी को रील्स, किसी को चॉकलेट देकर कंट्रोल नहीं होता, ये सब छोटी छोटी क्या है, फॉएबल्स हो सकती हैं. सो एवरी वन हैज़ देयर ओन फॉएबल्स. तो फॉएबल को आप कैसे समझोगे, स्मॉल या फिर माइनर वीकनेसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉएबल. वीकनेस, क्वर्क, इम्परफेक्शन, फॉल्ट. ऐसा फॉल्ट जिससे आपको या फिर सोसाइटी को हार्म ना पहुंचे. अगर किसी को एक्सेसिव चॉकलेट खाना पसंद है तो उसको सोसाइटी को कोई हार्म नहीं हो रहा ना उसके. तो एंटोनिम्स आर स्ट्रेंथ, वर्च्यू, एक्सेलेंस, परफेक्शन. Everyone has a foible but it does not define their personality. Yes, very important. अब आप किसी को उसकी फॉइबल वीकनेसेस पे जज करने लगे कि ओके शी इज़ लाइक दैट, हाउ कैन आई बी फ्रेंड विथ हर, तो दैट इज़ अ वेरी बैड हैबिट. ओके, सो हमारा आज का नेक्स्ट वर्ड है फ्रैक्टियस. हाउ डू यू प्रोनाउंस इट, वी प्रोनाउंस इट एज फ्रैक्टियस. ठीक है, अब फ्रैक्टियस को गाइज आप ऐसे समझो कि ये एडजेक्टिव हो गया. इरिटेबल, क्वारलसम एंड डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल. ये मोस्टली क्या होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए वी यूज़ दिस वर्ड. ओके, सो फ्रैक्टिस इज दैट. सिनोनिम्स आर आर्गुमेंटेटिव, रिबेलियस, अनरूली, इरिटेबल. एंटोनिम्स आर calm, cooperative, peaceful and gentle. Okay, so the fractious crowd refused to obey the authorities. वो बहुत ही ज़्यादा आर्ग्यूमेंटेटिव हो जाएंगे, क्वारलसम हो जाएंगे, तो वो कंट्रोल करना क्या होता है, मुश्किल हो जाएगा. ओके, सो नेक्स्ट वर्ड इज फ्लैग्रेंट. फ्लैग्रेंट गाइज एडजेक्टिव है. लेट्स चेक द डेफिनेशन ऑफ दिस. दैट इज शॉकिंगली ऑब्वियस, स्पेशली इन अ बैड और ऑफेंसिव वे. ठीक है, जैसे कि आप समझो कि आउटरेज हो जाना या फिर ऑब्वियसली वो ना आपको शॉकिंग तरीके से बिहेव करना, तो दैट इज़ फ्लैग्रेंट. और वो हमेशा नेगेटिव सेंस में होता है. तो ब्लेटेंट, ग्लेरिंग, एग्रेजियस, आउटरेजियस. एंटोनिम्स आर सटल, स्लाइट, हिडन, इनकॉन्स्पिक्यूअस. ओके, द कोर्ट कंडेम द फ्लैग्रेंट वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स. खुले आम करना, शॉकिंगली ऑब्वियस हो, वो सारे लोगों को वो चीज़ दिख रहा है. ठीक है, सो आर नेक्स्ट वर्ड इज दैट इज 33 नंबर पे. हमारा वर्ड जो है उसका वर्ड है फिस्कल. गाइस फिस्कल क्या है, एडजेक्टिव होता है. ठीक है, अब फिस्कल को आप ऐसे समझो कि कोई गवर्नमेंट के मनी, टैक्स या फाइनेंस से रिलेटेड होता है. ओके, जैसे कि बजट याद है आपको, जब भी टीवी पर आप सुनो फिस्कल पॉलिसी, हैव यू कम अक्रॉस दिस वर्ड, फिस्कल पॉलिसी. समझ जाओ पैसे की बात हो रही है. एग्जाम्पल जैसे कि गवर्नमेंट टैक्स कम या ज़्यादा करे, बजट अनाउंस करे, या सब फिस्कल मैटर्स हैं. ठीक है, सो आप इसके डेफिनेशन को चेक करो. रिलेटिंग टू गवर्नमेंट रेवेन्यू, टैक्सेशन और पब्लिक फाइनेंस. सिनोनिम्स आर फाइनेंशियली, बजटरी, मॉनेटरी, economic. Okay, antonyms are non-financial. The government announced new fiscal measures to control inflations. So next word है finicky. Finicky guys adjective होता है. इसका मतलब है extremely particular और difficult to satisfy. मतलब बहुत ज़्यादा क्या होना, चूजी या फिर पिकी होना.
कि मुझे ये सब्ज़ी नहीं खाना है, मुझे ये प्लेट नहीं चाहिए, मुझे ये कलर नहीं पसंद है, मतलब हर चीज़ में नखरे करना, ये हुआ क्या, फिनिकी। सो आप ये ध्यान रखना कि जो फेस्टिडियस आपने पढ़ा था, फेस्टिडियस और जो फिनिकी है वो थोड़े सिमिलर हैं, लेकिन जो फेस्टिडियस होता है वो मैंने क्या बताया था, परफेक्शनिस्ट होते हैं, उनको हर चीज़ क्या चाहिए, परफेक्ट चाहिए। लेकिन फिनिकी जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं, ये नखरे वाले होते हैं। ये लोग कैसे होते हैं, ये लोग नखरे वाले होते हैं। आप कह लो ओवरली चूजी होते हैं। ये कैसे होंगे, ओवरली चूजी होते हैं। ये डिफरेंस आप प्लीज़ याद रखना, फिनिकी और फेस्टिडियस में। डोंट मिक्स इट अप, क्योंकि बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है, ठीक है। अब आप इसको ऐसे देखो, इसके सिनोनिम्स देख लो, फास्टिडियस, फसी, मेटिकुलस, पर्टिकुलर. Antonyms are easygoing, flexible, relaxed, indifferent. She was finicky about the wording of every legal document. Okay, so let's check the next word. Our next word is felony. Felony noun है guys, इसका मतलब होता है a serious criminal offense punishable by law. बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपका ये क्या हो गया, लीगल वर्ड. इम्पॉर्टेंट क्या है ये, बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपका ये लीगल वर्ड है, ठीक है, और ये नाउन है गाइस, ठीक है. अब इसको एक मेमोरी ट्रिक मैं बताती हूँ. इसका मतलब आप ऐसे समझो कि बहुत ही सीरियस क्राइम, ठीक है, सीरियस क्राइम को क्या बोलते हैं, फेलेनी. जब क्राइम होता हो उसके लिए अलग वर्ड्स होते हैं, लेकिन जब क्राइम बहुत सीरियस हो, जैसे कि मर्डर, किडनैपिंग, या फिर आप ले लो आर्म्ड रॉबरी जैसे क्राइम्स, उन्हें ब्रॉडली फेलिनी कैटेगरी में रखा जाता है, ठीक है. सो जैसे कि आपको न्यूज़पेपर में मिलेगा, ही वॉज चार्ज विथ फेलिनी, मतलब उस पर सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस का चार्ज लगा है. ओके, सो सीरियस क्राइम, मेजर ऑफेंस, क्रिमिनल एक्ट. जैसे कि आप जैसे मर्डर हो गया, देन योर किडनैपिंग हो गया, अबडक्शन कह लो, ओके. देन आपका मैंने क्या बताया, आर्म्ड रॉबरी हो गया, आर्म्ड रॉबरी. सो ये सारे क्राइम सीरियस क्राइम्स हैं, ओके, और एक्सेट्रा, ठीक है. अब इसका एग्जाम्पल सेंटेंस देख, एंटोनिम्स चेक करते हैं. माइनर ऑफेंस, सिंपल है, जो सीरियस का क्या हो गया, ऑपोजिट हो गया माइनर. द अक्यूज वॉज कन्विक्टेड ऑफ अ फेलिनी इन्वॉल्विंग फाइनेंशियल फ्रॉड. फाइनेंशियल फ्रॉड बड़ा फ्रॉड होता है, एंड इसको प्लीज़ आप बहुत अच्छे से हाईलाइट कीजिएगा, क्योंकि ये लीगल इंग्लिश में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लीगल वर्ल्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, सो लेट्स चेक आवर नेक्स्ट वर्ड. आवर नेक्स्ट वर्ड इज फीस्टा. हाउ डू यू प्रोनाउंस, वी प्रोनाउंस इट एज फीस्टा. ऐसे ब्रेक कर लो, फेस्टा. ओके, फीस्टा गाइज नाउन है, a festival or joyful celebration. You will come across this word once you are in college. ठीक है, जब आप कॉलेज में जाओगे ना, तो बहुत सारी ऐसी पार्टी और ऐसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं, मतलब छोटे छोटे फेस्टिवल, सेलिब्रेशन या ग्रैंड पार्टी, ठीक है. अब वर्ड देखते ही आप इमेजिन कर लेना कि लाइट होगा, वहाँ म्यूज़िक होगा, डांस होगा, फूड होगा, फुल पार्टी ऑन सेलिब्रेशन, ठीक है. अब एग्ज़ाम ख़त्म होती है, आपके फ्रेंड्स क्या बोलेंगे कि अब तो पार्टी बनती है, दैट पार्टी इज़ अ फीस्टा पार्टी. ओके, सो फेस्टिवल, सेलिब्रेशन, कार्निवल, फेस्टिविटी. Antonyms are mourning, gloom, solemnity. The city hosted a cultural fiesta to celebrate its heritage. तो फीस्टा को आप हमेशा कोरिलेट करना सेलिब्रेशन से, जहाँ भी कोई सेलिब्रेशन हो मतलब फीस्टा है, ठीक है. नेक्स्ट वर्ड है हमारा आज का फंबल. फंबल गाइज अगेन ये एक वर्ब है, टू हैंडल समथिंग ऑकवर्डली और मेक मिस्टेक्स ड्यू टू नर्वसनेस. मतलब क्या होना, घबराहट में गलती कर देना या किसी चीज़ को प्रॉपरली हैंडल ना कर पाना, ठीक है. जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपको पैनल, आपको सब कुछ आता है, आप इंटरव्यू हॉल में एंटर करते हैं बट आप फंबल करने लगते हैं. सो जो अटकना होता है ना, उसी को बोलते हैं, ठीक है. सो सिनोनिम्स आर मिसहैंडल, ब्लंडर, स्टम्बल, पॉच. एंटोनिम्स आर हैंडल, एग्जीक्यूट, परफॉर्म, मैनेज. Example sentence, the witness began to fumble
while answering the lawyer's questions. Okay, so जब आप नर्वस होते हो प्लस उस टाइम मिस्टेक आपसे हो जाता है, उसी वर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट कंबाइंस एंड बिकम्स फंबल. ओके, so let's check our next word. Our next word is felicitous. How do you pronounce it? We pronounce it as felicitous. Okay, so guys, felicitous आपका adjective हो गया. ठीक है, इसका मतलब होता है well chosen, suitable और appropriate. Okay, अब जैसे किसी चीज़ का appropriate होना या suitable होना, well timed होना, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? In that is felicitous. Antonyms are inappropriate, awkward, unsuitable, inept. Okay guys, so let's check the example sentence of this. Our example sentence is: the lawyer made a felicitous observation that strengthened the argument. Okay, so perfect choice of words जो होता है ना, perfect choice of words, उसी को क्या बोलेंगे? felicitous. ओके, तो इसको भी आप मार्क कर लीजिए, अच्छा वर्ड है. ठीक है, यू कैन यूज़ इट इन योर डे टू डे वोकैब. ठीक है, सो लेट्स चेक द नेक्स्ट वर्ड. आवर नेक्स्ट वर्ड इज फ्राइबल. फ्राइबल कैसे प्रोनाउंस करोगे आप? फ्राई, ठीक है, ए बल, ऐसी ब्रेक करके याद करो. फ्राई ए बल, फ्राइबल. और इसका मतलब होता है जो बहुत ईजिली टूट या फिर क्रम्बल हो जाना. ठीक है, इसको क्या कह लोगे? टू ब्रेक और क्रम्बल ईजिली, और क्रम्बल ईजिली. ठीक है, ईजिली क्रम्बल और ब्रोकन इनटू स्मॉल पीसेस. गाइज ये एडजेक्टिव है. ओके, और आप ऐसे समझो, आपको मैंने एक बिस्कॉफ बिस्किट दिया, आपने उस पर हल्का सा प्रेशर दिया, वो क्या हो गया? टूट जाएगा. बिस्कॉफ तो फिर भी टाइट हो. मैं आपको एक मैरीगोल्ड देती हूँ, तो वो क्या होता है? आप जैसे उसको टच करोगे वो टूट जाता है. तो दैट बिस्किट इज फ्राइबल. या फिर ड्राई सॉइल को हाथ में कभी आपने लिया है? अगर आप उसको ड्राई सॉइल को हाथ में लोगे ना, वो भी ईजिली क्या हो जाता है? क्रम्बल हो जाता है. तो द ड्राई सॉइल वॉज फ्राइबल, मतलब ईजिली ब्रोकन जो हो जाए. ठीक है, अब सिनोनिम्स आर crumbly, brittle, fragile, breakable. Antonyms are firm, solid, tough, compact. Okay, so let's check the example sentence. The scientist carefully handled the friable rock sample. Okay, all right everyone. लेटर F का आज का लास्ट वर्ड है fervid. fervid क्या है? एडजेक्टिव है. इट मीन्स शोइंग इंटेंस पैशन और एंथुजियाज्म, मतलब कि बहुत पैशनेट, इंटेंस होना या फुल ऑफ एंथुजियाज्म. ठीक है, अब इसको ना आप ऐसे याद रखना. एक छोटी सी ट्रिक मैं बताती हूँ. जो fervid है इसको आप फीवर से याद करोगे. कैसे याद करोगे? फीवर से. आई नो थोड़ा सा इलॉजिकल है, बट आप इसको ऐसे याद रखना. फीवर है, ओके, जैसे फीवर में बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है? फीवर में आपका जो टेम्परेचर होता है बॉडी का वो हाई हो जाता है. हाई हो गया. वैसे ही जो fervid पर्सन जो होते हैं उनके अंदर का क्या होता है? पैशन बहुत हाई होता है. फीवर, fervid कुछ ऐसा सिमिलर साउंड करेगा. ठीक है, जैसे कि GMI क्लियर करना उसका ड्रीम है. रोज़ न्यूज़पेपर, रोज़ वोकैब, रोज़ मॉक टेस्ट, उसके अंदर fervid डिटर्मिनेशन है. ठीक है, तो उसको क्या बोलोगे आप? दैट्स या फिर आप ऐसे समझो कि वर्ल्ड कप फाइनल में स्टेडियम के फैंस का जो एक्साइटमेंट होता है, तो वो क्या हो गया? fervid सपोर्ट. ठीक है, यानी कि आप fervid को ऐसे कोरिलेट कर लेना, हाई पैशन. ठीक है, इसका सिनोनिम्स है पैशनेट, ardent, zealous, intense. Antonyms are indifferent, apathetic, cold, unenthusiastic. Let's check the example sentence. The activist delivered a fervid speech on environmental justice. तो fervid attitude रखना guys, that's very important. Okay, so congratulations, you have just completed 40
important vocab of letter F. Okay, and remember guys, vocabulary is not built in a single day. अगर आप सोच रहे हो कि मैं एक दिन में A to Z सारे vocabs cover कर लूँगा, तो that's a misconception. Break it. So it grows with consistent revision. आपको रेगुलर क्या करना पड़ेगा, रेगुलर आपको प्रैक्टिस करना होगा उसके लिए. सो डोंट जस्ट वॉच दिस लेसन वंस. ओके, revisit these words, recall the memory tricks, and try using them in your daily conversations or writing. So if you found this session helpful, don't forget to like the video, share it with your friends, and subscribe to Legit Prep for more exam focused vocabulary sessions. Thank you so much for learning with me today. Keep believing in yourself, keep improving every single day, and I'll see you in the next class. Until then, happy learning. Take care. Bye bye.